अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटे, आज हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करते हैं ज़रा। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा रिएक्शन होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। अगर हम इसकी इनिशिएशन को देखें तो ये असल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये उसकी एक टाइप है। देखें, अगर हम इसकी स्टेजेस को देखें ना एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस आती है। दूसरे नंबर पे आती है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। और तीसरे नंबर पे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। चौथे नंबर पे आ जाती है इसकी एक स्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये क्या होती है। मैंने बताया कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। बाकी जो इसकी तीन स्टेजेस है ना, जैसे कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन या क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस, ये हो रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि ये जो इसकी ग्लाइकोलाइसिस है इसमें जो अपना मेजर रोल परफॉर्म करने वाली चीज़ें हैं ना, उनमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। देखें, आपको मैंने ये यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है। एंजाइम्स के बाद एटीपी और को एंजाइम जिसको एनएडी प्लस कहा जाता है, एनएडी पॉजिटिव कहा जाता है। एनएडी पॉजिटिव यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कैसे कैसे ये यूज़ होते हैं ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, इसकी दो फेजेज़ हैं। एक ये आपको प्रेपरेटरी फेज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी इसकी ऑक्सीडेटिव फेज़ है। प्रेपरेटरी फेज़ और ऑक्सीडेटिव फेज़ में क्या होता है ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो पिंक कलर का बॉक्स है ये इसकी प्रेपरेटरी फेज़ है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इसकी ऑक्सीडेटिव फेज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेपरेटरी फेज़ की, जिसमें एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये ग्लूकोज का एक मालिक्यूल, और इसके अंदर कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला ये कंपाउंड है। और पहले ये स्टेप्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि एटीपी जो है वो अपने फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ से तोड़ के तो इसको दे देती है ग्लूकोज को। तो फिर ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी बन जाती है एडीपी, और इधर देखें 6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट अटैच हुआ। कहाँ से आया, इस एटीपी से आया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ़ौरन से टूट के बन जाता है अपने एक आइसोमर की फॉर्म में, यानी कि इसी के जैसा एक दूसरा कंपाउंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके साथ भी वैसे ही एक फॉस्फेट अटैच है, बस इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म जो है वो चेंज होता है। अब दोबारा से तीसरे स्टेप में एक एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप और आता है और पहले इधर था इस साइड पे। आप ये देखें, इसकी जगह पे तो फॉस्फेट है ही, बट यहाँ पर भी आगे अटैच हो गया एक, और ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये 1 जो साथ साथ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ एक ही मालिक्यूल है। यहाँ ग्लूकोज का सिर्फ एक है और यहाँ पर इसका भी एक ही है, ऐसे सबका। तो ये देखें ज़रा कि ये फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बन गया, क्योंकि इसके साथ 2 जो है वो फॉस्फेट अटैच है। अब चौथे में क्या होगा स्टेप में कि फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। ये दोनों जो हैं वो आपस में, ये देखें आप इनकी स्ट्रक्चर, 3 कार्बन, क्योंकि ये टोटल 6 थे ना, तो ये वाले 3 कार्बन इधर आ गए, ये वाले 3 इधर आ गए। इसका फॉस्फेट ये रहा, इसका ये रहा, यानी कि ये वाले 3 कार्बन अपना फॉस्फेट लेके एक साइड पे आ गए, फ़र्ज़ करें ये वाले 3 जो है वो इधर आ गए। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर ऑक्सीडेटिव फेज़ स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या है कि दोनों मिलके तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसमें 2 फॉस्फेट ऐड होते हैं फिर दोबारा। और इधर जो 2NAD पॉजिटिव है वो 2NADH इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन को ऐड करता है। कितने, 2। और जब इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो फिर क्या होता है, ये बन जाता है 3 कार्बन और 2 फॉस्फेट्स आपस में जुड़े हैं, तो वो बन जाएगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर दोबारा से यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ इसके अंदर से एक साइड से 2 एटीपी निकलनी है, और वो एडीपी से बना देंगी एटीपी, सॉरी एटीपी नहीं निकलनी, फॉस्फेट ग्रुप से निकलने हैं, और वो क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे एडीपी से। और इधर देखेगा ना नेक्स्ट, तो वो एक तरफ से निकल गए ना जब उड़ गए, यानी कि फॉस्फेट, तो वो क्या बन गए, ये स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वही चीज़ है, बस एक फॉस्फेट निकला और इसके साथ से ये 1 भी उड़ गया और ये बाई भी उड़ गया। इसके बाद
इसमें फॉस्फेट जो है वो यहाँ 3 कार्बन पे था, ये 2 वाली कार्बन पे आ जाएगा मूव करके, हरकत करके, तो फिर इसको हम नाम देंगे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और एक डिहाइड्रेशन होगी इसके अंदर, यानी कि पानी का मालिक्यूल निकलेगा, तो जब इस मालिक्यूल से पानी का एक मालिक्यूल निकलता है इस कंपाउंड से सॉरी, तो वो क्या बन जाएगा, फॉस्फिनोल पायरुविक एसिड। ये भी 2 ही मालिक्यूल बनेंगे, ये सारे 2-2 मालिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये देखिए कार्बन नंबर 2 पे फॉस्फेट इसमें भी अटैच है। फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर दोबारा से जो फॉस्फेट यहाँ पर अटैच है वो निकलेंगे, 2 है ना यहाँ पे फॉस्फेट्स, क्योंकि ये देखिए साथ 2 लिखा हुआ है, इसके दोनों ही निकल गए फॉस्फेट, और वो क्या बना दिया उन्होंने 2 ADP से 2 ATP, और वो बन गए पायरुविक एसिड मालिक्यूल। इस तरह बनते हैं पायरुविक एसिड मालिक्यूल्स। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।